बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। आज बड़ा अहम तरीन दिन है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान में एक्सटेंशंस के जो लोग हामी हैं, जिनको मुद्दत मुलाजमत चाहिए, उनके हवाले से एक कानून साजी आज नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट में लाई जाएगी। और फिर इस दौड़ में जितने घोड़े दौड़ाए गए हैं रात को, वो मैं आपको बता दूं कि हर उस शख्स से मुलाकात की गई है, हर उस शख्स को मनाने की कोशिश की गई है, हर उस शख्स को अपने ताबे लाने की कोशिश की गई है जिसके पास कुछ 4, 5, 6 सीटें मौजूद हैं नेशनल असम्बली में और पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर जितनी स्पीड से ये काम चल रहा है, ताकतवर इसके ऊपर छत्रो छाया करके अपनी बैठा है, यानी कि उसके छत्रो छाया में ये सारा काम हो रहा है। और ये जो तरमीम होने जा रही है, इसका फ़ायदा और नुकसान ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि नुकसान किसको है और फ़ायदा जिसको नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उसको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा होने जा रहा है। क्यों कि हुकूमत को पता है कि अगर काजी फायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो जो नया आने वाला चीफ जस्टिस है उसने हमारी कोई बात नहीं सुननी, हमारे साथ इस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से काजी फायज़ ईसा साहब ने काम किया है, इस तरीके से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। और सबसे अहम तरीन चीज़ कि ये सिर्फ एक्सटेंशन काजी फायज़ ईसा साहब की नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। काजी फायज़ ईसा साहब के कंधे पे रख कर बंदूक चलाई जानी है, यानी कि उनकी जो एक्सटेंशन उनके हवाले से ये एक कानून, ये बिल प्रॉपरली पास किया जा रहा है, इसमें किसी और को भी एक्सटेंशन के ख्वाब नज़र आ रहे हैं। और ज़ाहिर है क्यों ना हो, सारी मेहनत ही उसकी है क्योंकि वो ही इस टाइम ताकत का सरचश्मा है। तो आखिरी इन मराहिल में, आखिरी इन लम्हों में, आखिरी इन सारी चीज़ों के क्लोज होने से पहले चीफ जस्टिस, अपकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा छक्का मारा है। और ये ऐसा छक्का है कि जिसके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है। और काजी फायज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है, मुद्दत मुलाजमत है, वो बढ़ते 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 मुझे लग रहा है बढ़ गई है, तकरीबन बढ़ने जा रही है। क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला था उसमें कुछ इबहाम नज़र आए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने उन इबहाम के हवाले से चंद लोगों को तो मखसूस नशिस्तें मिल गई और चंद लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट उसने एक्सेप्ट कर भी लिया। 41 गालिबन ऐसे लोग हैं जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो उस इबहाम को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा जाता है, दरख्वास्त दायर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में इलेक्शन कमीशन को फुल डोज देते हुए एक हुक्मनामा जारी किया है और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो हुक्मनामा क्या है। रिकॉर्ड को इकट्ठा करने और शॉर्ट ऑर्डर की रोशनी में इस पर गौर करने, इस पर बात करने में कोई शक नहीं रह जाता कि जो इलेक्शन कमीशन है जिसने दोबारा एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई, उसको ये इबहाम अभी भी लायक है कि क्या ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले को जारी किया था, मुख्तसर ऑर्डर था, तफसील ऑर्डर नहीं आया है, उन्होंने दोबारा इस दरख्वास्त के ऊपर अबहाम क्लियर किया इलेक्शन कमीशन का। और वो क्या है कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत जो उन्होंने मांगी है वो एक ताखीरी हरबा है, ये साथ बताया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है, दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और 8 जजेस जो उनके साथ हैं, उन्होंने ये एक ऑर्डर जारी किया है, ये हुक्म जारी किया है। और साथ में तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है,
पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के उम्मीदवार हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले देने वाले 8 जजेस ने इबहम को ख़त्म करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आगे, फैसले पर अमल ना करने की सूरत में जो फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ जो जजेस हैं उन्होंने फैसले को इबहम भी दूर किया, और जो फैसला उन्होंने दोबारा जारी किया है उन्होंने साथ में बिल्कुल इंडिकेट किया कि अगर इस फैसले पे जो फैसला हमने जारी किया है इसको माना ना गया तो इस पर अमल दरामद करने की सूरत में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। बड़ा अहम तरीन फैसला, और ये उस वक्त जब चंद ही घंटों के बाद पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर जो इतवार वाले दिन एक सेशन कॉल किया गया है, एक कानून साजी लाई जा रही है और अदालती निज़ाम के ऊपर कानून साजी लाई जा रही है, जिसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक मैं आपको बता दूं, सबसे अहम तरीन चीज़ वो ये है कि मुद्दत मुलाजमत है उसको 65 ईयर से करके 68 ईयर करने जा रहे हैं जजेस के लिए। वो जाहिर है फिर काजी फायजीसा हो या कोई भी हो, सब के लिए बराबर। और ये मशवरा भी काजी फायजीसा का दिया हुआ है कि मैं इनफरादी तौर पे एक्सटेंशन का हामी नहीं हूँ। अगर तमाम जजेस को मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाती तो इससे मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है। हालांकि ये गैर अखलाकी चीज़ है, जितने कंट्रोवर्शियल वो हो चुके हैं उनको चाहिए था कि वो इस्तीफ़ा दे देते, या फिर जो मुद्दत मुलाजमत की अब ये बातें चल रही हैं इसके ऊपर वो क्लियर अपना मौक़िफ़ रखते कि बाकी जजेस के लिए जो कर रहे हैं मैंने अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो फिर हो नहीं सकता ना। ताकतवर ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ताकतवर 5 साल इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहता है, मिलिट्री कोर्ट्स में रखना चाहता है, और वो 5 साल तब भी रख सकता है जब 3-4 साल मजीद काजी फायद ईसा जैसा जज उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहा हो। फिर दूसरी अहम चीज़ ये है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया जाता है आज से पहले। अब ये जो मसवदा तैयार हुआ है इसमें ये है कि 5-6 बंदों की एक समरी तैयार की जाएगी 6 जजेस की, और उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। जैसे आर्मी में चलता आ रहा है कि आर्मी चीफ 6-7 बंदों की समरी वज़ारत दिफा सेंड करता है और फिर वो आपको प्रोसीजर पता है, सेम वो चीज़ लाई जाएगी। और ये भी जजेस के पर काटे जाएंगे, अपने मतलब का जज जो होगा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ये सारा निज़ाम लपेटा जा रहा है, इंसाफ को लपेटा जा रहा है, और नताइज बड़े संगीन होंगे इन चीज़ों के। और ये किसके बारे में सोचा जा रहा है? 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचा जा रहा है? नहीं, ये ताकतवर और जो निज़ाम है, जो निज़ामुद्दीन है, वो अपने बारे में सोच रहा है, और जो हुकूमत है वो अपनी रलियां मनाने के बारे में सोच रही है कि किस तरीके से हमने अपने आप को NRO पे NRO देना है। ये एक ख़ास किस्म का NRO ही है जो खुद को दिया जा रहा है ताकत में आने के बाद और हुकूमत में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद। चोरों ने, डाकुओं ने, लुटेरों ने, करप्ट लोगों ने, इश्तिहारियों ने अपने आप को NRO 2 दिया और NRO 3 अब चल रहा है। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साथ में वज़ीर कानून जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। उनके सामने मसवदा जो है उसकी डिटेल पेश कर रहे हैं, वजाहतें देते फिर रहे हैं। साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बैरिस्टर गौहर असद कैसर साहब और जो साहबजादा हमद रज़ा साहब हैं, सारे मिल कर जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिश की जाती है कि आप हमारी साइड पे खड़े हों, आप अपनी सियासत कुर्बान ना करें, आप अपनी सियासत पे कंप्रोमाइज़ ना करें, आप इनका साथ ना दें। ये गलत होने जा रहा है जो कुछ होने जा रहा है। ये सब अपनी अपनी गेमें खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत सी गलतियां की हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों में जो एक्शन नहीं लिया वो क्यों नहीं लिया? सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 सीटें छीनी गई। काजी फायद ईसा ने इस पर क्या किया? कुछ नहीं किया। हालांकि इसमें इलेक्शन कमीशन वजारत जो है वो
उसकी वाज़ेह होनी चाहिए थी, और साथ में उसकी जो गद्दारी है वो भी नज़र आ रही है। किस तरीके से ठप्पे पे ठप्पे लगाकर 3 सीटें जो हैं वो कन्वर्ट करके अपोजिशन की दी गई हैं हुकूमत को। फिर 3 सीटें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चैलेंज की गई थी, और उन पर खामोशी तहरीक इंसाफ ने क्यों अभी तक इख्तियार कर रखी है। जो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, उन्होंने कहा भी था कि इसके ऊपर मैं फैसला जल्द जारी करूंगा। 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS को इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती हुकूमत में शामिल की है। इसका जो अदालत के खिलाफ वो क्यों नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक के नीचे भी हो रही हैं कुछ चीज़ें, और इनके वकला जो हैं वो खामोश बैठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया हुआ नज़र आ रहा है। बहरकैफ आखिरी वक्त, आखिरी लम्हे सेशन कॉल कर लिया गया। तकरीबन 4 बजे के करीब कौमी असम्बली का सेशन आ रहा है, और हुकूमत ने टक्कर लेने की सोच ली है, और हुकूमत फार्म 47 की है। क्या टक्कर लेने की हैसियत रखती है? एक्चुअल में ताकतवर जो है वो हुकूमत को पुश कर रहा है फुल प्रोटोकॉल के साथ कि ले आप टक्कर, भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो भी आया। और साथ में इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी रद्द-ए-अमल दिया, वजाहत दी है कि जो डिटेल या जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में आई हैं हम मानते हैं, मगर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हमें धमकी ना दी जाए। हम एक इदारा हैं और इदारों की बेदखीरी ना की जाए। यानी कि उल्टा जो है वो चोर जो है वो कोतवाल को डांट रहा है, और आपके सामने सारी चीज़ें। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मर्जी हो जाए, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, और मैं जान दे दूंगा उस कान कोठरी में, मगर इनके सामने सरेंडर नहीं करूंगा, इनके सामने यजीद की बैत नहीं लूंगा। तो आप देखते हैं और हम भी देखते हैं कि किस तरफ मामला जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।